आशुतोष, लोकसभा सचिवालय की भी तो जिम्मेदारी है। अगर कुछ अप्रत्याशित हो सकता है, बदजुबानी ही सही, घेराव ही सही, जिसके चलते प्रधानमंत्री सदन में ही ना आए और यह आग्रह सदन के सभापति करे, सदन के नेता से, तो क्या जानकारी थी, क्या शंका थी, यह सार्वजनिक तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? संदीप, मुझे लगता है कि यह डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है, क्योंकि संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण पे वोट ऑफ थैंक्स प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है, अप्रत्याशित है, हैरत अंगेज है और हतप्रभ करने वाली घटना है। मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। नहीं, ये 2004 में भी हुआ, मनमोहन सिंह नहीं कर पाए थे ये काम। वो एक अलग तरीके का प्रश्न है। यहां तो प्रधानमंत्री जी दिल्ली में मौजूद थे और ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। भाई, पहले ये कहा गया कि 5 बजे प्रधानमंत्री आएंगे, संसद को एड्रेस करेंगे। पहले प्रधानमंत्री जी आएंगे और संसद को एड्रेस करेंगे, बात कही गई थी। और उसके बाद ये कहा जा रहा कि अप्रत्याशित घटना हुई। तो 20 घंटे के बाद स्पीकर महोदय ने इस बारे में जानकारी दी। भाई, ये तो फौरन उसी वक्त कह सकते थे। देखिए, ये बात गले नहीं उतरती है। आशुतोष, एक मिनट, नहीं, यहीं रुकते हैं। ये सभापति ने आरोप लगाए हैं, तो इनकी जांच क्यों ना हो? या सिर्फ आरोप लग गए, बात आई गई हो जाए? बात आई गई कैसे हो सकती है? हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे पवित्र स्थान है, और वहां पर अगर हमारे प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो सकता है या कुछ अप्रत्याशित हो सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना, कि क्या हो सकता था। संदीप, ये हमें पता लगना चाहिए ना, हमारे प्रधानमंत्री है। बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, लेकिन मैं आधिकारिक तौर पर यह कह रहा हूं कि मुझे स्पीकर की बात पे रंच मात्र भी यकीन नहीं है, और मैं ये खुलकर आपके चैनल पे कह रहा हूं। अब चूंकि आपने सवाल पूछा है, तो मैं तर्क क्यों मैं कह रहा हूं। देखिए, मार्शल किस लिए होते हैं? एक समय आपको याद होगा कि संसद के अंदर तो, सदन में तो सीआईएसएफ के लोग इकट्ठा हो गए थे। अगर ऐसी कोई अप्रत्याशित घटना होती तो क्या मार्शल नहीं आ सकते थे? और अगर मान लीजिए कोई घटना थी, तो स्पीकर महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिए संसद के अंदर आकर कि वो कौन लोग थे जो अप्रत्याशित घटना करना चाहते थे। और अगर एक कैबिनेट मिनिस्टर ये कहता प्रधानमंत्री की जान को खतरा था, तो फिर क्या वो कैबिनेट मिनिस्टर ऑथेंटिकेट करेंगे? क्या एफिडेविट देंगे? क्या उन लोगों के नाम बताएंगे? क्या इसकी जांच होगी? नहीं कहेंगे, क्योंकि यह सब कुछ एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है प्रधानमंत्री की छवि को बचाने के लिए। हकीकत क्या है? सुबह राहुल गांधी ने कहा था कि मैं दावे के साथ कहता हूं, प्रधानमंत्री संसद में ना बोल पाए। प्रधानमंत्री को संसद में बोलने से क्या गुरेज हो सकता है? इसमें क्या डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है? डैमेज कंट्रोल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो एक संवैधानिक परंपरा है उसका पालन नहीं हो रहा वहां पे, और इंप्रेशन यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री दरअसल संसद के अंदर भाषण नहीं दे पाए या नहीं देना चाहते थे, या राहुल गांधी ने जो कहा कि वो संसद से भाग गए। भाई, कुछ भी इंटरप्रिटेशन भविष्य में होगा इसका। ये इतनी आसानी से नहीं कि ये पन्ना भारत के, तो राहुल गांधी भी तो सदन से भाग रहे हैं। सदन में राहुल गांधी, एक मिनट आशुतोष, सदन में एमएम नरवणे की किताब का अंश नहीं पढ़ा? जहां रोका गया वहीं रुक गए, पढ़ते रहते, बाहर आकर पूरा पढ़ देते। डील के बारे में तफसील लेनी है तो संसद के अंदर रहना चाहिए, बाहर खड़े होकर यार गद्दार करते घूम रहे हैं। एक बिना वजह एक मामले को तूल दे देते हैं और एक और बवाल खड़ा कर देते हैं। मुझे लगता है कि आज सबसे खुश तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी होगी, क्योंकि 3-3.5-4 दिनों तक कांग्रेस पार्टी को जितनी फुटेज मिली है वो तो कभी नहीं मिलती। और राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया कि एक किताब को पढ़ने से प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान होता। अब वो किताब पब्लिकली सबको, वो पब्लिश्ड किताब है। संसद के अंदर क्यों यह कहा गया कि किताब पब्लिश नहीं है, मुझे तो यह बात समझ में नहीं आती। और वो भी देश पर संसद के अंदर, संसद सबसे बड़ी पंचायत है आशुतोष, वहां पर विमर्श होता है, वहां चर्चा होती है। इस किताब पर चर्चा नहीं हो पाई, चीन पर चर्चा नहीं हो पाई, यूएस डील पर चर्चा नहीं हो पाई। हमें यह नहीं पता लग पा रहा है रूस से हम तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। वो गायें जो मांस खाती हैं, चर्बी खाती हैं, खून पीती हैं, वो दूध भारत आएगा या नहीं आएगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया और मक्का भारत में आएगा या नहीं आएगा? इस पर तो हमने चर्चा सुनी ही नहीं ना। संदीप, जो डील अभी तक हुई नहीं उस पर आप चर्चे की बात, कहां है वो डील? कहां है कागजात?
कहां है वो डिटेल्स? है कहीं? हमने तो इतने दिन पत्रकारिता की, मुझे मालूम है कि जब डील होती तो दो हेड ऑफ द स्टेट आपस में बैठते हैं, वो फाइल पे सिग्नेचर करते हैं, वो फाइलें एक दूसरे को एक्सचेंज की जाती है, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, फोटो ऑप होता है। कहां हुई बताइए, जरा मुझे बता दीजिए। मुझे तो लगता है कि हम लोग एक नॉन एग्जिस्टेंट डील के तो ऊपर पिछले 3 दिनों से ये देश में खामखा का माहौल बन रहा है। ट्रंप को झुका दिया, 50 से 18% पर आ गए, भारत जीत गया, विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा। प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों के बिहाफ पर शुक्रिया भी अदा कर दिया। संदीप, आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप क्यों ऐसे पत्रकारों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं जिनकी विद्वता पे मुझे बहुत गर्व है या मुझे बहुत संदेह है? आप क्यों उनके बारे में चर्चा करना चाहते हैं? अरे जो ट्रंप ने जो ट्रूथ सोशल पे लिखा है और जो प्रधानमंत्री जी ने लिखा, खाली उसी को, वही तो हमारे पास कागजात है, उसी को तुलना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये डील, इट्स अ ग्रेट डील फॉर अमेरिका, इट्स नॉट अ ग्रेट डील फॉर इंडिया। पर आदेश, ये राजनीति किस तरफ जा रही है? प्रधानमंत्री की जान को खतरा, कोई एफआईआर नहीं हो रही, नेता प्रतिपक्ष सदन के अंदर कम बोलते हैं, बाहर खड़े हुए ज्यादा दिखाई देते हैं। हो क्या रहा है ये? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात करते हैं कि सदन के अंदर अगर ऐसा है कि महिला सांसद से उनको खतरा है, तो सबसे पहले तो एनएसए अजीत डोवल से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक को इस्तीफा दे देना चाहिए कि ऐसे वो कौन से सांसद हैं जो प्रधानमंत्री पे हमला करने की साजिश रच रहे हैं, और उनको नेम करके एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई बात ना हो। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं हर चुनाव से ठीक पहले। अब ऐसा क्या हो गया संसद के अंदर कि विपक्षी सांसद उन पर हमला करने की सोच रहे हैं? दरअसल क्या है, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। आप देखिए कि पिछले 3 दिनों से जनरल नरवणे की किताब से लेके एप्स्टीन फाइल्स और यूएस डील, हर तरफ सरकार जो है वो बैकफुट पे है और अब जवाब देने की बात थी। राहुल गांधी को लगा कि संसद के भीतर जब मैं इस किताब की या उस कैरवा मैगजीन के वो जो कुछ अंश थे वो छपे हुए थे उसकी बात करूंगा और अपनी बात रखूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पे बार बार एक आरोप लगता है कि वो राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है, यानी कि उसके अंदर देश प्रेम की भावना कम है और वो एक खास समुदाय की पार्टी है। पिछले 11 साल से बीजेपी ये नैरेटिव गढ़ने में कामयाब रही है। तो राहुल गांधी इस बात को जानते थे कि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं मिलेगी, इसीलिए बार बार वो कुछ थोड़ा सा पढ़ते थे और क्योंकि अगर वो उस बात को पढ़ देते तो शायद इतनी चर्चा नहीं होती, वो बात खत्म हो जाती। लेकिन जब सरकार ने बार बार उन्हें रोका तो वो एक स्ट्रैटेजी थी और वो बार बार रोकते गए और वो ये खबर 3 दिन तक चलती आ रही है और हर जगह चर्चा का विषय है। तो बेसिकली संदीप जी, एमएम नरवणे की किताब से लेके यूएस डील और एप्स्टीन फाइल्स, इन सब सवालों के जवाब सरकार के पास नहीं आदेश, मतलब इसका ये है, सुर्खियां बटोरने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है या हेडलाइन मैनेजमेंट की जा रही है। असल मुद्दों पर चर्चा का वक्त नहीं है, ना सत्ता के पास ना विपक्ष के पास। नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष देश के असल मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार नहीं चाहता है, वो सरकार कभी नहीं करेगी। और सदन को चलाना सरकार का काम होता है। आप याद कीजिए, आपने एक बुक को कोट करने नहीं दिया, उसके कुछ एक पेज को कोट करने नहीं दिया। आप याद कीजिए 2012 से 14 का समय, जब अखबारों में सीएजी की रिपोर्ट छपती थी और उन्हीं अखबारों को कोट करके विपक्ष जो उस टाइम बीजेपी थी, सरकार के नाक में दम कर देती थी, सरकार सदन चला नहीं पाती थी। तो उस वक्त जेटली जी कहते थे कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम सत्ता पक्ष का सदन चलाना कैसे है। तो आज भी तो अप्लाई होता है वो। लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नहीं, यहाँ पे ना अखबार को आप कोट कर सकते, ना मैगजीन को कोट कर सकते, ना आप किताब को कोट कर सकते हो। तो ये जो नए नए रूल बदले जा रहे हैं खासतौर पर सत्ता पक्ष के लिए, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रूल बदले जा रहे हैं। पर आप किसी को अबोध कह सकते हैं आदेश, तो कहा कहेंगे, या आप किसी को अबोध कह सकते हैं, फटीचर कह सकते हैं, ये सब चलेगा। नई नई परंपराएं तो बन रही हैं, क्या कुछ नहीं कोट कर सकते, क्या कोट कर सकते, पर फटीचर कह सकते हैं, अबोध कह सकते हैं।
यहां विमर्श ले जाएंगे हम। नहीं, देखिए, मैं कहूंगा कि ये जो गिरावट आई है, जो लोगों में जो लोगों ने एक दूसरा सम्मान करना कम कर दिया है, दोनों तरफ से आई है, मुझे लगता है कि ये भी अब खतरनाक है संसद के लिए और अगली भविष्य की राजनीति के लिए। पहले ऐसा नहीं होता था, एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे की नीतियों की आलोचना करते थे, लेकिन अब जो राजनीति है वो व्यक्तिगत हो गई है। आप देख लीजिए, दोनों तरफ से हमले होते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने बात करी नरवणे की किताब की, निशिकांत दुबे 6 किताब लेके आए, उन्होंने व्यक्तिगत हमले किए इस देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर, लेकिन उन्हें उन किताबों को कोट करने का पूरा अवसर दिया गया संसद के भीतर, उन्हें किसी ने नहीं रोका। तो ये जो आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, एक तरफा काम चल रहा है कि अगर सत्ता पक्ष चाहता है कि एक व्यक्ति हमारा बोलेगा और वो किताब में से कुछ भी कहेगा, देखिए पूर्व प्रधानमंत्री भी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें आप देश से अलग नहीं कर सकते। इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो एक दूसरे का, सत्ता पक्ष का और विपक्ष का ये मुझे लगता है फर्ज बनता है कि एक दूसरे के प्रधानमंत्रियों का दागदार किया जा रहा है। क्या संसदीय परंपराओं का मखौल बनाया जा रहा है? क्या आरोप ये लग रहे हैं जी दाग लग जाता, काला धब्बा लगाने की कोशिश थी, प्रधानमंत्री मोदी की जान का खतरा बता दिया जाता है, FIR नहीं होती, भाषा का स्तर लगातार गिर रहा है, सदन के अंदर जो मुद्दे उठा रहे हैं बाहर उनकी तफसील नेता प्रतिपक्ष भी या विपक्ष देने को तैयार नहीं है। तो ये संसद में हो क्या रहा है और हम ये तमाशा देखने को मजबूर हो रहे हैं? क्या हम जमूरे बन गए? इस बारे में हमें गंभीरता से सोचना होगा, वरना विश्व गुरु बनने का सपना हम कैसे पूरा करेंगे। आज बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।